जय हिंद साथियों। चलिए आप सभी का एक बार फिर स्वागत है होम स्टडी पर। तो बच्चों, अभी तक अगर हमारे चैनल होम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है। तो बच्चे, हमारी जो है मैथ की क्लास होती है, ठीक, ये आपकी स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए होती है। उसके अलावा ये आपकी यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, आपका जेल वार्डन, फायरमैन, आपके अंदर जितने भी एग्जाम है सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें आज हम अपना चैप्टर करेंगे झूठ का। झूठ कहो या फिर बट्टा या फिर डिस्काउंट। ठीक, आज हम अपना डिस्काउंट वाला चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि मैं इसमें बताऊं, आप सभी कभी ना कभी बाजार में गए होंगे, किसी दुकान पे से कुछ सामान लिया होगा, ठीक है, तो आपको वहां क्या मिली होगी, उस सामान पे छूट मिली होगी, ठीक है, डिस्काउंट मिला होगा कुछ ना कुछ। तो वही डिस्काउंट या छूट की हम यहाँ बात करेंगे। ठीक है। अगर इसमें बात करूँ मैं, तो एक होता है हमारा क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य होता है जिस कीमत पर कोई इंसान किसी सामान को खरीदता है तो वो उस इंसान के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है। अगर बात करें हम यहाँ विक्रय मूल्य की, तो उसी चीज को वो इंसान जिस पैसे में या जिस कीमत में वो बेचेगा तो वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, ये बात होती है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की। ठीक है। अब बात करते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इन दोनों के डिफरेंस से हम क्या करते हैं पता? इन दोनों के डिफरेंस से हम अपने लाभ या फिर हानि, ठीक है, लाभ का या फिर हानि का हम इनसे पता लगाते हैं, इन दोनों के डिफरेंस से। ठीक, इन दोनों के अंतर से हम क्या पता लगाएंगे? हम पता लगाएंगे इससे कि हमें लाभ हुआ है या हमें हुई है हानि। ठीक है। इसके अलावा आपका जो क्रय मूल्य होता है, वो मैंने बताया आपको कि आप जब किसी सामान को खरीदते हैं, ठीक, तो वो उस सामान को आप कितने पैसे में खरीदते हैं वो आपको उस वस्तु के लिए क्रय मूल्य हो जाता है। ठीक है। लेकिन इसका आगे, अब ये तो क्रय मूल्य था उस वस्तु का जिसको आप जैसा खरीदते हैं वैसे उसे बेच देते हैं। ठीक, उसके बाद कुछ वस्तु ऐसी होती है जिन पर ऊपरी खर्च होता है। क्या होता है? ऊपरी खर्च। कैसा? जैसा किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है, ऊपरी खर्च होता है। कर्मचारी का वेतन हो गया, ठीक है, कर्मचारी का वेतन हो गया, मरम्मत होगी, ठीक, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। मान लिया चीजें जो है, आपने फोन खरीदा है, खरीदा तो था आपने वो दिल्ली से, ठीक, अब उसे बेचना है आपको मेरठ के अंदर, तो आप उसे मेरठ में लेकर आओगे, तो मेरठ में लेकर आने के लिए उसमें कुछ खर्च आया, ठीक, तो वो जो है खर्च, वो हमारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में खर्च आया। हम लेकर गए उसी वस्तु को आए हैं, उस वस्तु के लिए तो हम मेरठ आए, ठीक है, उसमें कुछ कर्मचारी वेतन भी आया, ठीक, किसी के द्वारा या तो आपने मंगाया भी होगा, ठीक।
अगर बात करें किसी की जगह किसी बाइक की, तो आप बाइक शायद आपको मरम्मत भी करानी पड़े अगर आप सेकंड हैंड बाइक ले, ठीक है। तो ऐसे ही जो है दूसरे भी कुछ ऊपरी खर्च होते हैं। ये जो ऊपरी खर्च होते हैं इनको हम क्रय मूल्य में ही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य में ऐड करके इनको हम प्लस करके क्रय मूल्य में जोड़ के ये क्या है, ये हमारा नया क्रय मूल्य बन जाता है, ठीक। बात होती है कि वो वस्तु हमें कितने रुपए में पड़ी है, ठीक है, हमने उसको लेने के लिए कितना पैसा खर्च किया, तो वो हमारा होता है क्रय मूल्य। कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनको हम एज इट इज खरीदते हैं और उनको ऐसी कैसी बेच देते हैं, तो उनमें हमें ऊपरी खर्च जोड़ते नहीं क्योंकि उनमें ऊपरी खर्च नहीं होता, ठीक है। तो हम सिंपली अपना क्रय मूल्य वही ले लेते हैं जो हमने खरीदा, ठीक। लेकिन कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनमें बहुत सारे ऊपरी खर्च आ जाते हैं, कर्मचारी वेतन भी आएगा, मरम्मत भी आएगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा भी आएगा, ठीक। तो इन सभी ऊपरी खर्चों को क्रय मूल्य में पहले जिसमें हमने वो सामान खरीदा है उसमें जोड़कर हमारा एक नया क्रय मूल्य बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं छूट की। छूट क्या होता है? डिस्काउंट। बात करें छूट की या डिस्काउंट की, तो छूट और डिस्काउंट हमारा वो होता है जो कोई विक्रेता है, विक्रेता, ठीक, ये विक्रेता जो है किसी वस्तु के प्राइस में, ठीक, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई शर्ट बेच रहा है किसी दूसरे को, ठीक है, ये सेकंड पर्सन है, ठीक है, इसने क्या किया, इसने से एक शर्ट बेची, ठीक है। शर्ट का जो प्राइस था वो था 2000 रुपये, ठीक। शर्ट का प्राइस कितना था? 2000। और विक्रेता ने शर्ट किसको बेची? पी को, ठीक। और इसने क्या किया, इस शर्ट पे इसको इसने 10% की छूट दी, ठीक है। और छूट देके इसने पी को ये चीज बेच दी, फिर भी इसको प्रॉफिट हो जाता है विक्रेता को। क्यों? क्योंकि इसका जो इसने प्राइस अपना सेट किया है, ये एमआरपी प्राइस सेट किया है, ठीक। इसमें इसने अपना क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, ठीक, ये दोनों चीजें जोड़ के इसने अपना एक एमआरपी सेट किया है, ठीक है। उस पर छूट देगा, छूट देने के बाद इसे फिर भी क्या हो जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ बात करते हैं डिस्काउंट की। अगर मैं आगे बात करूं तो आपका एक होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य जिसको बोलेंगे एमआरपी, ठीक है। एक होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसको बोलेंगे हम एसपी, सेलिंग प्राइस, ठीक। तो जब हम अपना भट्टा या डिस्काउंट निकालते हैं, भट्टा जो भी हम निकालेंगे, ठीक है, ये हमारी प्रॉफिट की बात नहीं है, हमारी हो रही बात छूट की, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो जब हम भट्टा निकालते हैं वो हम अपना एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं, ठीक है। जब हम एमआरपी में से एसपी को माइनस करेंगे तो हमारे भी पैसे निकल के आ जाएंगे जो हमने छूट दी है उसको, ठीक है। वो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा भट्टा पैसों में, ठीक। लेकिन हमारा अगर भट्टा परसेंटेज निकालना हो, अगर मैं बात करूँ भट्टा परसेंटेज की, तो भट्टा परसेंटेज हमारा क्या होगा, भट्टा इंटू 100 अपॉन एमआरपी, ठीक है, ठीक। चलिए ये हमारा भट्टा परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। इसको आप एक फॉर्मूले में मानो और इसको आप जो है अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, ठीक है बच्चों। चलिए अगर मैं बात करूं कि एक वस्तु
D% भट्टा पर बेची। ठीक है, एक वस्तु D% भट्टा पर बेच दी। ठीक, और उसने क्या है, उसका विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, एमआरपी या फिर विक्रय मूल्य, कोई से भी पूछ ले, इनमें से दोनों में से एक देगा और एक पूछ लेगा। ठीक, तो इसका जो है सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य का। अगर हमें निकालना हो विक्रय मूल्य, तो एमआरपी 100 माइनस डी अपॉन 100, ये होता है विक्रय मूल्य का। अगर निकालना हो एमआरपी, तो एमआरपी निकालने के लिए होता है विक्रय मूल्य, ठीक, 100 अपॉन 100 माइनस डी। डी क्या था हमारा, भट्टा परसेंटेज, कितने परसेंट को से भट्टा दिया गया है। ठीक, चलिए अब इसमें कुछ जो है क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, और जो फॉर्मूला होगा इसके अंदर वो मैं आपको साथ के साथ बताते चलूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं आगे, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसमें पहला क्वेश्चन आया आपके सामने, क्या है देखिए। क्वेश्चन में कहता है कि यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है। ठीक है, क्या है, विक्रेता, बेचने वाला, विक्रेता का कमीशन 28% है। ठीक है, तो वह 7500 रुपये की कीमत का माल बेचकर कितना रुपया कमाएगा। ठीक है, तो वह 7500 रुपये की कीमत का सामान बेचकर कितना, क्या है, कितने रुपए कमाएगा। ठीक है, क्या कहा इसने, कि उसे जो है 2800 रुपये का जो परसेंटेज है। ठीक, और अगर वो क्या करता है, वो 7500 रुपये का एक सामान है उसको बेचता है, तो उस पर उसे 28% का कितना रुपए मिलेंगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। अगर मैं बात करूं तो क्या करना, 7500 का, इसमें सिंपली 28% निकालना आपको बटे 100। ठीक, ये निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब आप अगर इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 75 और 28 की, तो आपका कितना आएगा, तो आपका आएगा 2100। ठीक है, 2100 रुपये जो है वो उस पर लाभ कमाएगा। ठीक, 7500 रुपये की चीज को बेचकर कोई विक्रेता कितना कमाएगा, 28% के हिसाब से 2100 रुपये कमा लेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जल्दी जल्दी आप जो है क्वेश्चन को सोल्व करते चलिए साथ के साथ, उन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है बच्चों, ये सभी जो है आपके एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो वो कहता है कि एक व्यक्ति ने 1285 रुपये में 1285 की एक छूट दी। ठीक है, क्या कहा इसने, कि दुकानदार ने, नहीं, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 1285 की छूट मिलने पर एक साड़ी, ठीक है, एक साड़ी 7710 रुपये में
जो है खरीदी। ठीक है, इतने रुपए में खरीदी, इतने की छूट मिल गई, तो क्या मिला उसे, छूट परसेंटेज बताओ, ये पूछा है। क्या पूछा है, छूट परसेंटेज बताओ। चलिए देखते हैं अब जब छूट परसेंटेज क्या होगा हमारा। अब बात करें हम अपना, ये क्या था हमारा 1285 डिस्काउंट। ठीक है, और डिस्काउंट क्या होता था, MRP में से जो है अपना विक्रय मूल्य जो है वो घटा देते थे। ठीक है, तो 77.10 होगा हमारा विक्रय मूल्य, घटा दो। ठीक, तो हमारा MRP आ गया, इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे इधर जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आ गया 8995, ये आ गया हमारा MRP। ठीक है, अब हमें निकालना है बट्टा या छूट परसेंटेज। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या था आपका, बताओ, ये था आपका डी। डी क्या है हमारा, बट्टा। ठीक, यानी कि 1285 इंटू के 100 और अपॉन में MRP था तो 8995। ठीक, तो चलिए जब आप इसे काटोगे तो इसका आंसर आएगा 14.28%। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर, आप इसे काटोगे तो इसका आंसर आएगा 14.28%। ठीक है, इतने प्रतिशत की छूट उसने दी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या कहता है। और अब बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक पुस्तक विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी। ठीक है, उसे प्रकाशन में 30% कमीशन मिलता है, तो उसका लाभ बताना है। ठीक, क्या कहा, पुस्तक विक्रेता ने 10% की छूट दी और उसे प्रकाशन में 30% का कमीशन मिलता है। ठीक है, 30% का कमीशन मिलता है, उसका लाभ बताना, उसका लाभ परसेंटेज बताना है क्या होगा। ठीक, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखिए क्या होगा, इसमें कोई पैसा नहीं दिया, सिर्फ 2 छूट दी गई है। ठीक है, इसमें अगर मैं मानूं पुस्तक का क्या है, विक्रय मूल्य, पुस्तक का जो विक्रय मूल्य है वो हमने x मान लिया इसमें। ठीक, या फिर आप इसमें इसे 100 मान के चलो, पूरा 100% होता है, तो आप इसे पूरा 100% मान के चलो। ठीक, अब उसने पुस्तक खरीदी कितने में थी, पुस्तक खरीदी कितने में थी उसने। ठीक है, तो 30% का उसे लाभ और था। ठीक है, उसके प्रकार में क्या गया, 30% लाभ पर खरीदी थी, तो 100 में से 30% घटाओगे तो कितना आएगा आपका 70, यानी कि 70 रुपये में उसने वो खरीदी। ठीक, 100 रुपये की पुस्तक उसने 70 रुपये में खरीदी और बेची कितने में, 100 रुपये की पुस्तक 10% की छूट दे गए, कितने बेच दी, 90 में बेच दी। ठीक है, तो अब उसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं प्रॉफिट कितने का हुआ, 70 में खरीदी थी, 90 में बेच दी, 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, तो 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक, कितने पे हुआ, 70 पे हुआ है, अपॉन 70 इंटू के 100। ठीक, चलिए इससे ये गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया 200/60। ठीक है, तो आप इसे काटोगे, 7 दूनी 14, बचे आपके 6, 60, 8 7 56, बच गया अपने 4, 40,
7 बचे कितने 4, तो 4/7। ठीक है, ये आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा 28 सही 4/7। ठीक है, चलिए क्या था, हमने पुस्तक का एक विक्रय मूल्य मान लिया 100। ठीक, हमें इसमें 2 छूट दी गई थी, कोई विक्रय मूल्य का फिक्स नहीं था। ठीक है, उसने हमसे उसका लाभ परसेंटेज पूछा था। ठीक, तो जब हमने इसका विक्रय मूल्य 100 मान लिया, तो इसने कहा था कि उसने जो पुस्तक खरीदी थी वो 30% के कमीशन पे खरीदी थी। और 30% का अगर कमीशन निकाल लिया, यानी कि 100 रुपए की पुस्तक उसने 30% का कमीशन घटा दो, यानी कि 70 रुपए में खरीदी होगी। ठीक, अब ऐसी बात करो कि बेची कितने में थी, तो बेची थी उसने वो 100 रुपए की पुस्तक 10% की छूट पर, तो यानी कि 90 रुपए में उसने वो बेची थी। ठीक, और प्रॉफिट कितना हुआ, हमने 70 रुपए में खरीदी, 90 में बेच दिया, हमें 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया था यहाँ। ठीक, और हुआ किस पे था, जो हमारा क्या था, हमारा जो क्या कहते हैं, जो हमारा क्रय मूल्य था उस पर हमने छूट निकालते हैं। ठीक, तो हमने क्रय मूल्य अपना 70 रुपये अपना 20 की परसेंटेज निकाल दी, तो कितना है हमारी 28.4% हमारी आई निकल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का पट्टा देकर 387 रुपये में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है। ठीक है, क्या कह रहा, किसी वस्तु को 14% भट्टा देकर 387 रुपये में बेचा गया। ठीक है, 10% का भट्टा देकर 10 नहीं, ये आपका 14% का भट्टा देकर 387 रुपये में बेचा गया, तो वस्तु का MRP अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं वो पूछा है। ठीक है, तो हमारा MRP क्या होता है, हमारा MRP मैंने बताया था विक्रय मूल्य। ठीक है, और आपका 100/100 माइनस D। ठीक, तो आपके पास सारी वैल्यू गिवन है, विक्रय मूल्य आपका 387 है, 100/100 माइनस D कितना आपका 14% है। ठीक, 14 में आप 100 में से 14 घटाओगे तो आपने क्या है, यहाँ पर आपका 86 आ जाएगा। ठीक, 86 है आपका, इतने पर आपने वो बेचा है, 14% की तो छूट दे दी, लेकिन बेचा कितने पे 86% में आपने बेच दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसका MRP की बात करूं, तो चलिए इसे काट पीट कर आपका MRP क्या आएगा वो देखते हैं। 387 और 100 में से 86 गए 14। ठीक, और मैं इसे काटूं तो मेरे यहाँ पे 450 इसका आंसर आएगा, क्या आएगा 450। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए थोड़ा अगला क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा उसको भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, अगला क्वेश्चन कहता है कि रहीम ने एक टीवी उसके MRP से 20% छूट पर खरीदा। रहीम ने एक टीवी उसके MRP से 20% छूट पर खरीदा। ठीक है, कितने पे 20% छूट पर खरीदा, यदि उसे 25% छूट पर खरीदता
यदि उसे 25% छूट पर खरीदता, ठीक है, तो उसे 500 रुपये बचा लिए होते, तो उसने 500 रुपये बचा लिए होते, ठीक है। तो उसने टीवी कितने में खरीदा, ठीक है, क्या पूछा, टीवी कितने में खरीदा। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा कि रहीम ने एक टीवी खरीदा, ठीक है, रहीम ने एक टीवी खरीदा उसके एमआरपी से 20% छूट पर, और यदि यदि वो उसे 25% छूट पर खरीदता तो उसे 500 रुपये बच जाते। अब उसने पूछा कि टीवी जो है कितने रुपए में खरीदा गया, ठीक है। तो मैं बात करूं तो टीवी का एमआरपी की बात करता हूं मैं, पता नहीं हमारे, तो हमने क्या है टीवी के एमआरपी को मान लिया x, ठीक। और अगर मैं इस x को कितने परसेंट पे, 25 माइनस 20 यानी कि 5% हमारा इनमें डिफरेंस आ रहा, 5% पे बात करो, 5% पे हमें कितने रुपए बच रहे, 5% पे हमें रुपए बच रहे इस x के 50, 500 रुपये, ठीक। यानी कि इस x का जो है टीवी के एमआरपी का 5% 500 रुपये के बराबर है, ठीक। चलिए तो x कितना होगा, x की अगर मैं बात करूं तो हमारा x निकल के आएगा 10,000, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करोगे 5 से 5 कट लिया, 100 के 2 जीरो इधर चली जाएगी, तो 1 0 0, तो हो गया आपका 10,000, आपका जो है इसमें एमआरपी आया निकल गया, ठीक। जब आपके पास एमआरपी आ गया तो आप बता सकते हो उसने टीवी कितने में खरीदा, कितने में खरीदा था, 20% की छूट पर खरीदा था उसने टीवी, ठीक। तो 10,000 का जब आप 20 में से 80 घटाओगे, 80 बटे 100, 1 0 1 0 1 0, तो कितना आएगा आपका 8,000, कितने में 8,000 में जो है रहीम ने टीवी खरीदा, ठीक। कितने में खरीदा, 8,000 में, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है, 700 एमआरपी का रेडियो 570 में बेचने पर छूट की दर क्या होगी। 750 का रेडियो कितने में 570 पर बेचने में छूट की दर, यानी कि छूट परसेंटेज पूछी है, ठीक है। तो पहले तो छूट देख लो, छूट की बात करूं मैं, 750 माइनस 570, ठीक है, कितना आ गया 180 आ जाएगा आपको, ठीक। और यहां से अगर मैं छूट परसेंटेज निकालूं, ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा डी 180 माइनस के ओ इंटू के 100 अपोन में नीचे का लेते हैं एमआरपी, एमआरपी क्या था 750, ठीक। तो काटू से मैं ये कट गया 25 3 75, 25 चौका 100, 3 छंग 18, ठीक। तो 6 चौका 24, छूट परसेंटेज हमारी रही होगी 24%, ठीक है। चलिए इजी सा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। इसी तरह के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर इसमें आएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन में उसने कहा है कि यदि कमीज की लागत 20% की छूट पर 64 रुपये आती है, ठीक है, तो इसका एमआरपी क्या है ये बताना है। यदि एक कमीज है, कमीज की लागत 20% छूट पर 64 रुपये
आती है, ठीक, 64 आती है। इसका एमआरपी बताना, एमआरपी क्या होगा, ठीक है। ये दूसरे व्यक्ति के लिए बात की गई है, लागत जो यहाँ वर्ड आ गया, यानी कि दूसरे को पढ़ के देने के लिए है। तो दूसरे व्यक्ति जो खरीद रहा है उसको 20% छूट पर 64 की पड़ रही, और उसने पूछा इसका एमआरपी, ठीक। तो हमें पता नहीं, एक्स मान लिया हमने इसका एमआरपी, तो एक्स का मैं अगर माइनस एक्स इंटू 80/100 करूँ, एक्स का मैं 20% छूट निकाल दूँ, यानी कि हमने 80% पर बेची है वह, तो एक्स का 80% बटे 100 कितना आ गया, 64 आ गया, ठीक है। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे आरटी, हम इसे जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 64 इंटू 10/8, ठीक है। और ये कितने में होगा, ये आ जाएगा आपका, काट लो, 8 64 इंटू 10 = 80। ये क्या हो गया आपका, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। एक्स क्या था हमारा, एमआरपी। तो हमारा एमआरपी कितना होगा, तो हमारा एमआरपी होगा 64, कितना होगा, 64 होगा हमारा एमआरपी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगले क्वेश्चन में इसने कहा है अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा है। अगले क्वेश्चन में कहा कि 10% और 30% का कर्मिक भट्टा, कर्मिक भट्टा के समतुल्य एक अकेला भट्टा क्या होगा, ठीक है। समतुल्य एक अकेला भट्टा क्या होगा, क्या कहा इसने आपको 10% और 30% दो अलग अलग भट्टे दिए। उसने पूछा कि अगर मैं इन दो भट्टे को दूं, क्या कहा, 10% और 30% के दो कर्मिक भट्टे दिए इसने, ठीक। उसने क्या कहा, इसने कब पूछा है समतुल्य भट्टा, एक अकेला भट्टा क्या होगा, ठीक है। ये इसने पूछ लिया है, ठीक। तो इनके जो है एक समतुल्य भट्टा निकालने के लिए एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो इसका क्या आता है, फॉर्मूला आता है समतुल्य भट्टा का। क्या आता है फॉर्मूला, फॉर्मूला आता है x + के y, ठीक है, माइनस xy/100, इतने परसेंटेज का एक आपका समतुल्य भट्टा निकलेगा, ठीक है। एक्स वाई क्या है, आपके परसेंटेज ऑफ भट्टे है, ठीक है। चलिए अगर बात करूं मैं, तो पहले आपको 10% दी छूट, फिर आपको दी है 30% की छूट, माइनस 10 × 30/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कितना आ गया 3, 10 और 3 कितना आ गया 40 माइनस के 3 = 37% का एक समतुल्य भट्टा आएगा, ठीक है। इनका समतुल्य भट्टा कितना आएगा 37% का, ना कि 40% का, ठीक। यही जाता है एक तरह से इन दोनों को जोड़ने वाली बात आती है इसमें, ठीक है। ये दो अलग अलग भट्टे में जाके एक ही भट्टा जब देना हो तो हम इसमें इन दोनों भट्टों के बराबर 37% की छूट देंगे, ठीक है, एक अकेला भट्टा। चलिए आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला डाल लेना जो मैंने लिखवाया था अभी। अब बात करूँ क्वेश्चन सेकंड की, मतलब आगे नेक्स्ट क्या कहता है, 20%, 20% तथा 10%, 20%, 20% तथा 10%, ठीक है। कि छूट की छूट एक अकेली छूट बराबर होगी, ठीक है। ये तीन भट्टे दिए और पूछा है सीधा सीधा
समतुल्य बट्टा। ठीक, समतुल्य बट्टा पूछा है तो निकालिए। जब हमारे पास दो से अधिक छूट हो तो हम दो दो छूट को करेंगे पहले। 20 प्लस के 20 माइनस के 20 इंटू 20 अपॉन के 100। ठीक है, 2 जीरो कट गया। ठीक, कितना आ गया? 20 और 20 40 माइनस के 2 दूनी 4, ये आ गया आपका 36%। एक तो आ गया आपका 36%। अब मेरे पास ये दो खत्म, इन दोनों की जगह 36% और 10%, दो बट्टे आ गए। तो अब करूंगा मैं 36 प्लस के 10 माइनस के 36 इंटू के 10 अपॉन के 100। जीरो से जीरो गई, 36 और 10 46 माइनस के 36 बटे 10, 36 बटे 10। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 460 माइनस के 36 बटे के 10। ठीक, 460 में 36 गए, कितना आया? यह आया आपका 424 बटे के 10, यह आएगा 42.4। इतने परसेंट का आपका एक जो है इन तीनों का समतुल्य बट्टा निकलेगा। ठीक है, इतना जो है इनका समतुल्य बट्टा निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, चलिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देखते हैं पहले एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। क्या कहा गया? एक घड़ी का अंकित मूल्य यानी कि MRP 3200 है। ठीक है, इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ, ठीक है, दो क्रमिक बट्टे दिए गए इसमें और 24 से 48 में बेचा गया। ठीक, क्या किया गया? दो क्रमिक बट्टों के साथ कितने में? 24-48 में बेचा गया। ठीक है, तो यदि पहला भट्टा 10% हो तो दूसरा भट्टा क्या होगा? ठीक, पहला भट्टा 10% हो तो दूसरा क्या होगा? ठीक है, तो इसने आपसे दिए गए दो भट्टों में से एक भट्टा दे दिया और दूसरा भट्टा पूछ लिया 10%। ठीक है, इसमें भी आपके दो क्रमिक भट्टे लगे हुए हैं। ठीक, अगर मैं बात करूं पहले भट्टे की, ठीक, तो पहले जो दिया है उसका निकालो अगर मैं, तो क्या है हमारा MRP 3200 रुपये। ठीक, उसमें 10% तो अगर मैं दूं पहला तो कितना आएगा मेरा निकल गया। ठीक है, 0 यह आएगा आपका 2880। ठीक, अगर मैं 3200 रुपये पे पहला भट्टा 10% का भट्टा दे दूं, ठीक, तो मेरा सामान कितना बिकेगा? 2880 के, यानी कि पहले भट्टे की बात खत्म। अब मेरे पे कीमत हो गई मेरी 2880। अब मेरा MRP क्या हो गया? मेरा MRP 3200 से चेंज होगा 2880 हो गया। ठीक, अब दूसरे भट्टे की बात करते हैं। 2800 का X% जो है आपका दूसरा भट्टा हो गया। ठीक, कितना? अब दूसरा भट्टा मुझे पता नहीं X है, दूसरा भट्टा क्या है मेरे लिए? X है, मुझे नहीं पता। ठीक, अगर मैं उसका 2800 का X% निकाल लूं तो मेरा दूसरा भट्टा निकल कर आ जाएगा। ठीक, लेकिन दूसरा भट्टा मुझे पैसों में पता है कितना होगा, कितनी छूट मिली मुझे दूसरी, वो मुझे पैसों में पता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास वैल्यू है 2880 और इसे मुझे बेचनी है कितने में? 24-48 में। ठीक है, तो मुझे कितने पैसे घटाने पड़ेंगे? 432 रुपये मुझे इसमें घटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पैसों में तो मुझे पता है, लेकिन परसेंटेज में मुझे निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? 2880 इंटू के X, इसका X%, ठीक, किसके बराबर होगा? 432
432 के। ठीक, किसके बराबर होगा? 432 के बराबर होगा। ठीक, यहां से निकालते हैं x। चलिए 432 इंटू 100 और अपॉन 2880। ठीक, जब आप इसे काटोगे इसका आएगा आपका 15%। सही है बच्चों? कितना आएगा? 15%। तो दूसरा भट्टा क्या होगा हमारा? दूसरा भट्टा हमारा निकल के आ जाएगा 15%। सही है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो देखिए कैसे होगा। उसमें क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में कहता है कि किसी व्यापारी को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है। किसी व्यापारी ने अंकित मूल्य MRP SP से 30% अधिक रखा। सही है? अधिक है और वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य जो है उस पर 10% का भत्ता देता है। ठीक, वह अपने ग्राहक को नहीं ये आपका एसपी नहीं है, ये क्रय मूल्य है। एमआरपी जो है क्रय मूल्य से। ठीक है, वह अपने ग्राहकों को एमआरपी पर 10% छूट देता है। ठीक है, तो उसका लाभ कितना कमाता है? लाभ कितना कमाता है ये पूछा है। क्या है? एक व्यापारी है, उसने जो है अपना एमआरपी, क्या है? एक व्यापारी ने अपना एमआरपी, अपना क्रय मूल्य, यानी कि अपने क्रय मूल्य क्या क्या है? 30% अधिक, 30% अधिक अपना एमआरपी सेट रखा है उसने। ठीक, अब देखिए जो उसका एमआरपी उसने सेट रखा है, यानी कि मतलब 100 रुपए की चीज थी तो उसने 130 उस पर लिख दिया एमआरपी पे। ठीक, अब जो 130 है वो उसका एमआरपी हो गया, उस पर वो क्या करता है? 10 रुपये 10% की छूट देता है। ठीक है, और 10% की छूट देगा वो उसको कितना लाभ मिलता है वो हमसे पूछा है। ठीक है, तो मान तो चलो मैं इसका मानता हूं क्रय मूल्य जो है मैंने इसका क्रय मूल्य मैंने इसका 100 रुपये मान लिया। ठीक, तो अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य इस 100 का कितना? 30%। कितना हो जाएगा? 100 का 30% 130 हो जाएगा। एमआरपी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एमआरपी की बात करता हूं तो 100 का 30% कितना होगा? 30 होगा। 30% अधिक रखा ना, यानी कि ये 100 तो है ही, प्लस इस 100 का 30% और ज्यादा, यानी कि 30 और, तो कितना? एमआरपी उसने 130 लिया। ठीक, अब बात करते हैं विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य की बात करें, विक्रय मूल्य की, तो कितने में बेचा? अब उसके पास 130 रुपए की कोई चीज है, उसने 10% छूट दे दी उसको। ठीक, तो अगर मैं बात करूं बेचने की, बात करते हैं बेचने की, तो उसने 130 पे कितने की छूट दी? 10% की, यानी कि 90% उसने बेचा है। जीरो कितना आएगा? 117 रुपये में उसने वो चीज बेच दी। 130 में उसका एमआरपी था। ठीक, अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो कितने? 100 रुपये का हमारा क्रय मूल्य था, हमने 100 रुपये तो उस पर खर्च किए थे और हमने उसका एमआरपी रख दिया था 130 और बेची हमने वो 117 में। ठीक, तो कितने का फायदा हुआ? 100 में से 17 घटाएंगे तो 17 रुपये का फायदा हुआ। कितने पे? 100 पे। भाई हमने इतने तो खर्च किए थे उस पर खरीदने में, तो हमें फायदा किसका होगा? किस पर होगा? इस पर होगा। तो हमें 17 रुपये का फायदा हुआ 100 पे। 100 से 100 कट गया, तो हमने क्या हुआ? हमें 17% का जो है वो लाभ कमाया है।
ठीक, चलिए कितने परसेंट का लाभ कमाया है? 17% का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 1100 रुपये MRP की साइकिल, 1100 MRP की साइकिल, ठीक, 1100 MRP की साइकिल 10% छूट पर बेचने से, 10% छूट पर बेचने से 10% लाभ होता है और क्रमिक मूल्य बताना है, क्रय मूल्य बताना है। इसमें 10% छूट पर बेचने से 10% लाभ होता है, ठीक है। क्रय मूल्य, खरीदी कितने में थी, ठीक है, 1100 रुपये की साइकिल थी। अब बात करते हैं पहले इसमें इसकी विक्रय मूल्य की। अब अगर बात करूं मैं 1100 का 10% पहले मैं निकालता हूं, 1100 का अगर मैं 10% निकालू तो मेरा आ जाएगा 110, ठीक है। तो 1100 का मैंने 10% की छूट दी, यानी कि कितने में बेची होगी वो, उसका विक्रय मूल्य मैंने रखा होगा। विक्रय मूल्य कितना होगा, 1100 में से मैं 110 घटा दो तो मेरा आ जाएगा 990, ठीक, 990 में मैंने वो बेच दी। बात करते हैं क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य हमारा होता है, पता नहीं हमें एक्स है, ठीक, और एक्स पर वो क्या कर रहा है, 10% का प्रॉफिट कमा रहा है और 990 में उसे बेच रहा है, ठीक। अब हम इस पर तो प्रॉफिट निकाल नहीं सकते, ये तो हमने अपना MRP सेट किया था, प्रॉफिट तो हम इस पर निकाल लेंगे। क्रय मूल्य से कितने ज्यादा हमने अपना बेची 990 में, तो वो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो कितने परसेंट पे, एक्स का जो है वो 10%, क्रय मूल्य हमारा जब एक्स हो गया तो एक्स, उसमें क्या जोड़ देंगे हम, अपना प्रॉफिट जोड़ देंगे, कितना, एक्स का 10%, तो 10x बटे 100 इक्वल टू 990, ये हमारा आ गया। अब यहां से मैं बात करूं तो 11x इक्वल टू, ये आ गया, ये आएगा ना, नहीं, ये आएगा आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 11x इक्वल टू, ये x इक्वल टू, अगर मैं इसे बताऊं 11 9, ये आएगा आपका 900 रुपये, यानी कि उसका जो MRP क्रय मूल्य था जिसमें उसने खरीदी थी, तो वो थी आपकी 900 रुपये, 900 रुपये में उसने वो साइकिल खरीदी थी, ठीक है। चलिए, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आज डिस्काउंट भट्टे में कराई है कवर, ठीक, इसी टाइप का आगे भी इसमें क्वेश्चन आते रहेंगे, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब बात करूं इसकी, तो आप इसका जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे आपका ये उतना अच्छे से तैयार होते चले जाएगा चैप्टर, ठीक है। आप मैथ के अंदर आप जो भी देखो, आप मैथ के अंदर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक, कम से कम 2 घंटे मिनिमम लेकर बैठा करो मैथ को, ठीक है बच्चों। मैथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका उतना अच्छे से तैयार होगा, और आपकी जो करने की स्पीड है वो भी बहुत तेज होगी, ठीक है। उसका फायदा आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, सही। और यदि आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं अपना डाउट। और यदि आप तक अभी तक आपने होम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपके पास हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।